आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव में फिर चला बुलडोजर। राजनांदगांव में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। गरीबों के दुकानों पर चला बुलडोजर। हमारी रोजी रोटी पूरा फैमिली हमारा इसी से पड़ रही है, पर बहुत गलत। हम लोग, हमारे पास रसीद भी है, बोलते हैं हमारा कोई काम का नहीं है, फेंक दो बोल। हमने पूछा तो बिल्डिंग बना तो हमको वहाँ से हटा के यहाँ पर बैठा लग गया, जगह दिया गया निगम द्वारा। ये कैसा होगा? ये निगम क्या फर्जी है? राजनांदगांव में फिर चला बुलडोजर। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ संजना कुशवाहा। नगर निगम का तोड़ू दस्ता राजनांदगांव में एक्शन मोड में दिख रहा है। आपको बता दें, नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई ने गरीब दुकानदारों की जिंदगी पर सीधा असर डाला। जहां महावीर चौक फ्लाईओवर के नीचे वर्षों से दुकान चला रहे छोटे दुकानदारों की दुकानें आज तोड़ दी गई। लोगों का कहना है कि निगम उनसे रसीद शुल्क लेता है, फिर भी अब बिना नोटिस उनकी रोजी रोटी छीन ली गई। उधर प्रशासन ने साफ किया है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का अभियान जारी रहेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजनांदगांव को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। जहां सोमवार सुबह नगर निगम का अमला महावीर चौक के फ्लाईओवर के नीचे पहुंचा और वहां मौजूद गरीब दुकानदारों की झोपड़ी और दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये छोटे छोटे दुकानदार कई सालों से यहाँ दुकान लगाकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। दुकानदारों ने बताया कि नगर निगम उनसे हर महीने रसीद शुल्क भी लेता है, बावजूद इसके बिना कोई पूर्व सूचना दिए उनकी दुकानें तोड़ी जा रही है। इससे दुकानदारों में भारी गुस्सा है और कई लोग रोते बिलखते नजर आए। तो चलिए सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो की ओर, जहां राजनांदगांव से हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार मामले की जानकारी विस्तार से दे रहे हैं। हम लोग, हमारे पास रसीद भी है, प्लस हमारे घर में पापा नहीं है, भाई नहीं है, हम दो है माँ बेटी। हमारी रोजी रोटी पूरा फैमिली हमारा इसी से पड़ रही है, पर बहुत गलत है। क्या बोल रहे हैं? किसी से बात हुई? कोई अधिकारी आए थे? किसी से बात नहीं हुई, बस आए तोड़े। तो फिर वो जो रसीद ले रहे थे वो क्या चीज का ले रहे थे? बोलते हैं हमारा कोई काम का नहीं है, फेंक दो बोल। हमने पूछा तो जब कोई काम का नहीं है तो फिर आपने उसको सहज करके क्यों रखे? 100 रुपए जो आप रोजाना की रसीद दे रहे थे वो क्यों दे रहे थे? पता नहीं, उस समय बोले कि अनिवार्य है देना, और देना ही पड़ेगा वरना दुकान हटाना पड़ेगा। अब बोलते हैं वो हमारा किसी काम का नहीं है। देखिए, एक चीज, एक तस्वीरें मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं दुकान के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस दुकान में जो लोगों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा यहाँ पर बिजली के लिए जो व्यवस्था लगाई गई थी, अस्थायी रूप से बिजली के मीटर लगाए गए थे। यानी कि साफ तौर पर ये भी कहा जा सकता है, ये भी देखा जा सकता है, ये भी माना जा सकता है कि विद्युत विभाग द्वारा यहाँ पर बिजली का बिल भी भेजा जाता था और बिजली के बिल जो घर के बिल आते हैं उससे अत्यधिक होते हैं। बिजली का बिल यहाँ पर कितना आता है? 2000, 1800। अभी मैं 1800 पटाई हूँ कल ही, एक महीने का बिल। हाँ जी। देखिए, कहीं ना कहीं बिजली विभाग की तरफ से भी यहाँ से वसूली की जा रही थी, निगम प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर वसूली की जा रही थी। भाई साहब, अभी आपका भी दुकान हटाया? जी, हमारा भी दुकान है यहाँ पर। कब से आपको लेते हैं? अभी ये 2 महीना हो रहा है। कितना चालान कटा है? अभी नहीं कटा है, एक भी बार चालान। तो इस कार्रवाई पर आप संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन अगर कार्रवाई करना भी था तो पहले कहीं ना कहीं पे जितने भी है सब गरीब रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, जैसे इनका था, ये विगत 1 वर्षों से लगा रहे थे। गोवर्धन भी है जो पिछले 35 वर्षों से लगा रहे थे। तो इनको एक ये चाहिए था कि कहीं ना कहीं व्यवस्थापन देना था एक जगह पे, उसके बाद ये कार्रवाई करना था। हमारे हिसाब से ये कार्रवाई अनुचित है। देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो आप सड़क किनारे एक खाली वो जगह देख पा रहे होंगे, पहले ये सारी दुकानें उस जगह पर लगा करती थी। निगम प्रशासन के द्वारा वहां से कुछ वर्षों पहले दुकानों को हटवाया गया, तो अस्थायी रूप से फ्लाईओवर के नीचे में इन दुकानों को स्थापित किया गया। यहाँ पर इनको भेजा गया है ताकि इनका जो व्यवसाय है वो यहाँ पर चल सके, चल पाए। अब यही देखा जा रहा है तो लोगों में जो है वो आक्रोश नजर में आ रहा है। पहले आपकी दुकान उस कोने पर लगा करती थी, अब वहाँ निगम की कई दुकानें बन चुकी है जो अभी तक के आवंटित नहीं हुए हैं, अलॉट नहीं हुए हैं, और अब फिर से आप लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। हम तो वहाँ से बिल्डिंग बना तो हमको वहाँ से हटा के यहाँ पर बैठा लग गया, जगह दिया गया निगम द्वारा। और उसके बाद किराया द्वारा ही दिया? निगम द्वारा दिया। टैक्स भी काटते थे? टैक्स भी लेते थे, 50 रुपये रोज का।
50 रुपए रोज का। रोज का। वो दुकान वाले से 100 रुपए रोज का लेते थे। नहीं, पहले शुरुआत में 100 लेते थे, उसके बाद 50 कर दिया खुद ही। तो अपने ये क्या है, अवैध वसूली है ये रसीद? वो कुछ काम आएगा? नहीं, रसीद है मेरे पास। कुछ काम आएगा? अब पता नहीं भाई गवर्नमेंट क्या कर सकती है, निगम क्या बोल रहा है। उन दुकानदारों से हमने बात की है तो बोले कि अब वो अधिकारी बोलते हैं कि उस रसीद को फेंक दो, कोई काम कर। ये कैसा होगा? ये निगम क्या फर्जी है? ये निगम इतना बड़ा है क्या है? पहले आपकी दुकान वहाँ हुआ करती थी, फिर हटा करके यहाँ की है। अब कोई अलग से आश्वासन है कि कहीं पर आपको दुकान दिया जाए? नहीं, कोई बात नहीं हुआ। कोई बात नहीं हुआ। कोई बात ही नहीं करना चाहते। मतलब आप लोग ये रसीद देखिए, नगर पालिका निगम का रसीद बताया जा रहा है। तिवारी है ना, डेली नीड्स की दुकानें हैं, 50 रुपए की रसीद है ये। बिजली विभाग के अगर देखे जाए तो बिजली विभाग की तरफ से बिजली का बिल भी यहाँ पर 910 रुपए दिखा रहे हैं। अब विषय तो ये है कि एक तरफ निगम जो है अपनी भी रसीद काटती है, दूसरी ओर बिजली विभाग भी अपनी रसीद काटती है। मतलब दोनों तरफ से पैसे तो ले लिए जाते हैं, लेकिन कोई लिखित या उचित इन डेली के दुकानदारों को नहीं मिल पाता जो कि अपनी दुकान को स्थायी रूप से लगा पाए। अब आखिरकार ऐसे सिचुएशन में, ऐसी समस्याओं से उनको समाधान पाने के लिए क्या कुछ उन्हें करना पड़ेगा, या फिर आज जो इनका रोजगार चल रहा है, इन रोजगारों से उनको बेघर होना पड़ जाए। देखिए, एक डब्बे में यहाँ लगभग सैकड़ों की मात्रा में, आप देख पा रहे होंगे, सैकड़ों की मात्रा में यहाँ पर रसीद जो है, ये निगम की रसीदें हैं। दुकानदारों द्वारा कहा जाता है कि अब ये रसीद को किसी भी प्रकार के कोई काम का नहीं है, तो ये रसीद को फेंक दिया जाए या जला दिया जाए या जिस भी प्रकार से हो इस रसीद को डिसमेंटल कर दिया जाए। लेकिन ये तो बहुत ही सोचने का विषय है कि आखिरकार इतनी बड़ी जो कार्रवाई कर रही है, एक तरफ सड़क की सुरक्षा को लेकर, यातायात व्यवस्था को लेकर के जो उचित है ये करना ही चाहिए, मगर एक तरफ निगम प्रशासन और जिला प्रशासन को ये भी सोचना होगा कि आखिरकार ऐसे कार्रवाई से जो प्रभावित लोग हैं उनका रोजगार कहां चलेगा, उनका परिवार कैसे चलेगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। आपको बता दें यह पहली बार नहीं है जब नगर निगम ने इस तरह की सख्ती दिखाई हो। कुछ दिन पहले ही जूनी हटरी इलाके में भी निगम ने बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे के अवैध कब्जों को हटाया था। दुकानों के बाहर लगे शेड, प्लेटफॉर्म और काउंटर सब कुछ तोड़ दिया गया था। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई और कई ने अपने सामान को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन नगर निगम की टीम सख्ती से कार्रवाई करती रही। नगर निगम का कहना है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना जरूरी है। सड़क किनारे की दुकानों और झुग्गियों के कारण यातायात बाधित होता है और हादसों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आपको बता दें, प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। नागरिकों को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है। हालांकि आम लोगों का कहना है कि अगर निगम को अतिक्रमण हटाना है तो पहले उन्हें वैकल्पिक जगह दी जानी चाहिए। बिना कोई विकल्प दिए लोगों की रोजी रोटी छीन लेना अन्याय है। प्रशासन की एक पहल है, कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में और पुलिस के साथ जो संयुक्त बैठक और नगर निगम के साथ बैठक हुई है, और साथ में हमने यहाँ के व्यापारियों को भी बैठक में शामिल किया था, आम जनता को भी शामिल किया था, और शहर के प्रबुद्ध लोगों का और व्यापारियों की ओर से ये विचार आया था कि यातायात की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये निर्णय हुआ था उस बैठक में कि जो सड़कें हैं, सड़कों पर लगाने वाली जो दुकानें हैं, फ्लाईओवर के नीचे जो अवैधानिक रूप से दुकान लगा रहे, इन सबको हटा के व्यवस्थित करना है। इसी व्यवस्था को बनाने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है और नगर निगम के क्षेत्र में शुरुआत गुड़ाकू लाइन से हुई थी, उसके बाद जूनी हटरी, मानव मंदिर चौक, ये सब होते हुए अभी फ्लाईओवर में पार्किंग की व्यवस्था और ठेले पथरे वालों को यानी हांडी वालों को इन सबको शिफ्ट करने के लिए अभी व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और पुराना बस स्टैंड में जो लोग यात्रा करने के लिए आते हैं उनको भी टैक्सी यानी टैक्सी, साथ में ऑटो, इस तरह की व्यवस्था, उनकी पार्किंग के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। तो लगातार ये प्रयास जारी है। इसमें निगम, प्रशासन, पुलिस और यातायात सभी विभाग के लोग लगे हुए हैं और बराबर डेली इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। अभी हमने गुड़ाकू लाइन और जूनी हटरी जिसको कार्रवाई पहले किया था उसको फॉलोअप भी लिया है। अब ये खबरें आ रही हैं कि लोग संतुष्ट हैं क्योंकि रोड की चौड़ाई बढ़ गई है, यातायात व्यवस्था सुगम हुई है। उन दो स्थानों को देख करके
क्षेत्र के अन्य लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ से भी यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सड़क से अतिक्रमण हटाना चाहिए। और शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए कलेक्टर महोदय और एसपी सर के निर्देश पे नगर पालिका निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिस तारतम्य में ऐसे जो भी स्ट्रक्चर है जो सड़क के बाहर है और जिसमें सड़क का यातायात प्रभावित हो रहा है, उसको भी हटाने की कार्रवाई लगातार 1 सप्ताह से जारी है। इसी सिलसिले में आज फ्लाईओवर के नीचे विगत 2 दिन से कार्रवाई हम कर रहे हैं और लगभग ये भी आधा हो गया है। 1-2 दिन में पूरा फ्लाईओवर के नीचे की एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। तो ये थी राजनांदगांव से जुड़ी एक अहम और संवेदनशील खबर, जहां नगर निगम की सख्त कार्रवाई ने छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर दिया। प्रशासन का कहना है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना जरूरी है, लेकिन दूसरी ओर गरीब दुकानदारों का सवाल ये है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के आखिर वो अपने परिवार का गुजारा कैसे करें। सवाल सिर्फ अतिक्रमण का नहीं, जिंदगी के संघर्ष का भी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन परिवारों के लिए कोई राहत योजना लाता है या फिर अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।